हेलो माय लवली फैमिलीज़। तो चलिए देख लेते हैं कि आने वाला मंथ यानी कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या क्या नई चीज़ें होंगी आपके हेल्थ में, आपकी प्रोफेशन में, आपकी लव लाइफ में, और क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देती है, ठीक है। तो इस बार मैं रीडिंग डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ। डेस्टिनी नंबर 1 to 9 होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, और वो कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोगों को पता होगा। बट जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 21 तारीख को हुआ है, 21 दिसंबर 1994, तो इन सारी डिजिट्स को आप लोगों को प्लस कर लेना है। कुछ नहीं करना है, जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 4, तो जो भी सारी एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा, इन सबको प्लस करने के बाद दैट विल बी योर डेस्टिनी नंबर। तो मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमारा एंड निकल के आया है 2, तो ये 2 डेस्टिनी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों का जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप उन सारी डिजिट्स को प्लस कर लो, जो भी एंड डिजिट निकल के आएगी दैट विल बी योर डेस्टिनी नंबर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेस्टिनी नंबर 1 से कि उनका जून का महीना, आने वाला महीना जून का कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा तो रीडिंग भी पॉजिटिव आएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं 3 कार्ड्स निकाल लूँगी आपका, एक हेल्थ का, एक प्रोफेशन का और एक आपकी लव लाइफ का, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जून में आप लोगों का क्या क्या नेक्स्ट होने वाला है। चलिए, तो पॉजिटिव रहिएगा। देख लेते हैं कि डेस्टिनी नंबर की हेल्थ जून के मंथ में कैसी रहने वाली है। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट 1 कार्ड फॉर डेस्टिनी नंबर 1। ओके, आपका कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स हेल्थ के लिए। देख लेते हैं कि प्रोफेशन के लिए डेस्टिनी 1 की, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एंड फॉर लव लाइफ डेस्टिनी 1 का जून का मंथ कैसे रहने वाला है। आई नीड ओनली 1 कार्ड, माय मदर यूनिवर्स। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर डेस्टिनी 1 फॉर द लव। ओके, इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 of swords, please clarify 6 of swords for destiny 1. It is clarified by 3 of wands. Please clarify queen of swords. It is clarified by page of cups. And please clarify ace of pentacles for destiny 1 for their love life. Mother universe, it is clarified by, okay, 10 of swords, and bottom of the deck is the Hierophant. Cool. So डेस्टिनी 1, सबसे पहले जो मुझे आपकी हेल्थ में दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ की कोई कहते हैं ना, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। बहुत टाइम से आप लोग ओवर थिंकिंग करते हुए किसी चीज़ को लेकर आ रहे थे, और जिसकी वजह से कई बार जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोचने लगते हैं, अपना सारा काम छोड़कर या ना चाहते हुए हमारा दिमाग, हमारा ध्यान किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही सोचता रहता है। तो बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो रहा था आप लोगों के साथ कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से सोचते आ रहे थे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी। जिसकी वजह से आप कहते हैं ना कि जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो आपकी बॉडी की तरफ क्या सिग्नल दे रही है आपकी बॉडी, उन सारी चीज़ों से तो आपका ध्यान हट ही जाता है। तो वो जो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था, जून मंथ में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस वजह से आपके जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे या जो भी आपको हेल्थ इशू था, उस वजह से हो सकता है कि आप किसी सिटी में, आप लोकेशन आपकी चेंज हो, आप किसी सिटी में ट्रैवल करो फॉर योर व्हाट्स सो कॉल्ड
हो सकता है आप लोग किसी नई लोकेशन, किसी नई सिटी में ट्रीटमेंट के लिए आप लोग ट्रैवल करें, और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ही हो। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपकी मदर हो सकती हैं, या कोई आपकी ग्रैंड मदर, मतलब कोई फीमेल फिगर ऐसी जिनकी एक अच्छी सर्टेन एज है, और जिनको लेकर आप हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान रहते हो, या आने वाले टाइम में जून मंथ में परेशान रहें। और हो सकता है कि उनके हेल्थ को लेकर आप लोग कुछ सोचें, एक नया स्टेप लें, और एक सिटी में उनके ट्रीटमेंट को लेकर आप मूव फॉरवर्ड करें। जस्ट टू नो कि जो भी मैं सोच रहा हूँ फॉर हिम और हर, जो भी है, मतलब सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उनकी हेल्थ को लेकर, क्या वो मेरा अंदाज़ा सही है या नहीं है, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं ट्रीटमेंट लेकर। तो हो सकता है कि जब आप ये स्टेप लें, तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप इंसान, जब पता चलता है कि हमारे किसी नियर एंड डियर वन की तबीयत ख़राब है या ऐसा कुछ भी है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में चला जाता है और अपनी पुराने दिन, वो सारे टाइम्स को याद करने लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो ऐसा फील हो रहा है कि आप उस स्टेज पे होंगे जहाँ पे आप अपने मदर को या अपनी ग्रैंड मदर को, या जिनके भी ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं नेक्स्ट सिटी में, उनके आई वुड से पुरानी जो कहते हैं ना पुराने मर्ज, उनको आप थोड़ा सा खोदना शुरू करें, या उनके बारे में थोड़ा और पुरानी रिपोर्ट्स निकाल के उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और रेक्टिफाई करें कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे हुई। हो सकता है उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस हो, या कोई भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई ऐसी बीमारी, या कोई ऐसा टेंशन, कोई ऐसी चीज़ है जो दिमागी तौर पे उन्हें बहुत हद से ज़्यादा परेशान करे, और उस परेशानी को देखकर आप परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और अगर ये आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर या किसी फीमेल फिगर से अटैच नहीं है, तो हो सकता है कि आप फीमेल हो, आपके साथ ये चीज़ें हों आने वाले टाइम में, कि आपको लगेगा कि मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगेन, क्योंकि मैं क्रॉस वॉचर्स भी हो सकते हैं, इसलिए मैं दोनों ही जेंडर के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको लग सकता है कि मैं इतने लंबे टाइम से जो अपने साथ कर रही हूँ या करता आ रहा हूँ, मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या मेरे ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस पड़ रहा है, उस चक्कर में हो सकता है कि आप लोग कोई ट्रीटमेंट या कोई काउंसलिंग या किसी तरीके का कोई अपने आप को, अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए आप लोकेशन चेंज करो इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की आपकी बात करूँ, तो हो सकता है कि आपको फाइनली कोई प्रमोशन मिल जाए। आप लोग लंबे समय से जिस हाइक की, जिस प्रमोशन की, जिस काम की, जिस प्रोजेक्ट की आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो आपको मिल जाएगा। आप लोगों का बहुत अप्रिसिएशन होगा, एक बहुत अच्छा कह सकते हैं प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जहाँ पे आपको एज अ टीम लीडर बनाया जाए, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाए जिसे आप बखूबी निभाओगे भी। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो चीज़ दी जाए और आप लोग उससे डर जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को वो चीज़ दी भी जाएगी और आप लोग उसको बहुत ही जिम्मेदारी से निभाने भी वाले हो, और इस चीज़ को देखकर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पोजीशन के लिए, इस काम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, व्हाट्सएवर जो भी आपका है, जिस भी ग्रोथ की तरफ आप पहुंच जाएंगे जून में, इस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। मतलब एक लंबे टाइम से, कहते हैं ना कि एक बेबी स्टेप्स ले लेके आप उस पड़ाव पर पहुँचे हो जहाँ पर अब जून के मंथ में आप लोग आओगे। जो सक्सेस आप लोग आने वाले टाइम में देखने वाले हो, वो उस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन और बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो फाइनली वो आपको फ्रूटफुल होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। वहीं अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूँ, तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि जो है मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, और शायद जून के मंथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाथ में पैसा तो आ जाएगा, जो दिख रहा है मुझे कि मतलब यहाँ पे आपका प्रोफेशनल लाइफ में जो आपकी हाइक हुई है, जो प्रमोशन हुआ है, जो अच्छी पोस्ट मिली है, वो सब कुछ आपका फुलफिल्ड हो गया, जिसका इम्पैक्ट आपका लव लाइफ में भी आपको लग रहा था कि चीज़ें जब हो जाएंगी तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सब खुश हो जाएंगे, अगर घर वाले नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। पर वो चीज़ें आपको पर्सनल लाइफ में मुझे सेटिस्फेक्शन वाली नहीं लग रही है। हो सकता है कि आप अपने फादर से या अपने फैमिली से इस चीज़ को लेकर डिस्कस करो कि आप लोग जो चाहते थे वो
मैंने कर दिया। आप लोग चाहते थे मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं स्टेबल हो गया या हो गई। आप लोग चाहते थे कि मैं सर्टेन पर्टिकुलर जॉब करूँ या ऐसा करूँ, मतलब व्हाट्सएवर, वो सारी चीज़ें करूँ। बट इतना होने के बाद भी मुझे वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। हो सकता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हों कि कहीं ना कहीं वो मेंटल ब्लॉकेज मुझे फ़ील हो रहा है, वो मेंटल ब्लॉकेज, और आप लोग बार बार इसी षड्यंत्र में होंगे, इसी प्लानिंग में होंगे कि कैसे करके समहाउ मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सुधार सकूं, या मेरे पार्टनर के अगर फैमिली नहीं मान रही, फादर नहीं मान रहे, तो उनको कैसे मनाऊं, जो उनकी शर्तें थी दैट ऑल्सो आई हैव फुलफिल्ड, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं हो रही जैसा मैंने प्लान किया था। बट बॉटम ऑफ द डेक इज़ हेरोफेंट। तो हेरोफेंट एक पॉजिटिव कार्ड होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये एक्चुअली में शादी का ही कार्ड होता है। हो सकता है कि आप, मैं जैसा कह रही थी कि आप अपनी इस रिश्ते को लेकर अपनी पार्टनर के फादर से, उनकी फैमिली से बात करो, तो आप डेफिनेटली वो स्टेप लेते हो, मुझे जून मंथ में दिख रहे हो कि आप लोग जाओगे और उनसे बात करोगे, अपना रिश्ता उनके सामने रखोगे और आप चाहोगे कि चीज़ें आपके फेवर में हों। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों में आपका पार्टनर या आप खुद इस चीज़ को मना कर दें, और कहीं ना कहीं वो ये कह के आपसे अपना पल्ला झाड़ लें, बैकआउट कर लें कि भाई मैं तुम्हें नहीं, मैं किसी और को पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहना है, और हो सके तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके चलिए। ज़रूरी नहीं कि जिसे आप पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करे। तो कहीं ना कहीं जून मंथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिल के मामले में हो सकता है कि आपको इतनी सक्सेस ना मिले जैसा आप सोच के चल रहे थे, बट फाइनेंशियली यू आर डूइंग रियली गुड। और हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा कोई बहुत मेजर नहीं लग रहा है। जो भी आपकी स्ट्रेस है वो आप ट्रीटमेंट लोगे, छोटा मोटा किसी से काउंसलिंग लोगे, तो वो भी आपका फुलफिल, मतलब ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। बट लव लाइफ में मुझे ऐसा कुछ बहुत हैपनिंग सा नहीं लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना चिल मोड वाला, मतलब बिना कमिटमेंट वाला सिचुएशनशिप, आजकल पता नहीं कौन कौन से रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो उस काइंड की मुझे एनर्जी दिख रही है। मुझे कोई सीरियस रिलेशनशिप यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ पे कोई एक पार्टनर ऐसा है जो बहुत सीरियस है, बट दूसरा पार्टनर बिल्कुल भी ना सीरियस है, ना वो कोई भी नया स्टेप लेने के लिए आप लोगों के लिए सोच रहा है कहीं से कहीं तक। वो कोई भी नया कमिटमेंट देने के लिए सीरियस होने की स्टेज पर नहीं है इन द मंथ ऑफ जून। अब चाहे वो आप हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ जून फॉर द डेस्टिनी नंबर 1। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट एडवाइस टू माय व्यूअर्स जिनका नंबर डेस्टिनी नंबर 1। ओके, देखा मैंने आपसे बोला था आप लोगों की हेल्थ जो भी है वो ऐसी मेजर नहीं है कि इम्प्रूव ना हो सके, क्योर हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट लोगे, प्रिकॉशन लोगे, काउंसलिंग करोगे, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए कार्ड भी वही आया है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, होने वाली है, इम्प्रूविंग हेल्थ। सी यूनिवर्स भी आपसे कह रही है यू डोंट हैव टू वरी मच, आप लोगों की हेल्थ बहुत सही होने वाली है। और देख लेते हैं कि क्या एडवाइस देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स फॉर डेस्टिनी नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। प्लीज गिव मी एक्यूरेट एडवाइस माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स। हेल्पफुल पीपल, आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग जितना हो सके, यहाँ पे जो मैं आपसे कह रही थी, आपका प्रमोशन हुआ है, आपकी हाइक हुई है, एक अच्छी पोस्ट मिली, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, पैसा भी मिला है, मतलब प्रोफेशनली यू आर डूइंग रियली वेल इन जून। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके पास ये सब कुछ आ जाए तो थोड़ा सा दान पुण्य का भी काम करें। जब आप लोगों की मदद करेंगे, दान पुण्य का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसे ग्रोथ की तरफ ही लेके जाओगे। मतलब आप अपने, अगर आप, मैं नहीं कह रही आप बहुत ज़्यादा अमाउंट दो, 10 रुपये दो, 5 रुपये दो, मतलब जो भी आपकी वर्थ है, जितना भी आप कमाते हो उसमें से थोड़ा सा अमाउंट डेफिनेटली आप लोगों की मदद में दे सकते हैं। थोड़ा सा दान पुण्य करिए, आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं हो सकता है वो कट जाए इन सबको करने से, इन एडवाइस को मानने से, ठीक है। मतलब इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपको दूसरों की जब दुआएं लगती हैं तो आपके बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा
लोगों की मदद करें, दान पुण्य करें। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप ऑर्फनेज जा सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं, अनाथ बच्चों की, या फिर ओल्ड होम जा सकते हैं, ओल्ड एज होम जो लोगों का होता है, वहाँ जाके टाइम स्पेंड करें, लोगों की मदद करें। आपके घर में कोई आता होगा, सर्वेंट या मेड या कोई भी, जो भी नीडी पर्सन आपको दिखे, आपको उनकी हेल्प करनी है, जहाँ भी आप जा रहे हैं आपको देखें, ठीक है। और देख लेते हैं क्या एडवाइस दे रहे हैं मदर यूनिवर्स आप लोगों को। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो रही है आपकी और दूसरे पर्सन के बीच, अब चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, व्हाट्सोएवर, क्योंकि यहाँ पे आपकी शादी के पंगे जो पड़े हैं, ये डिस्कशन जो आप करोगे आइदर अपनी फैमिली से या आपके पार्टनर की फैमिली से, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी बात को क्लियरली सामने रखें। अगर आपका पार्टनर भी बैकआउट कर रहा है तो उससे कम्युनिकेट करो, क्लियरली करो, भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों आप बैक स्टेप कर ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, या व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है, आपसे कहा जा रहा है कि आप एकदम खुल के बात करें और चीज़ों को उसी तरीके से लेकर आगे बढ़ें जितना हो सकता है। मतलब फोर्सफुली आप चीज़ें करेंगे तो दैट विल नॉट हेल्प यू आउट, ओके। और देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। या अगर कोई इंतज़ार कर रहा है, सिंगल हैं और रिलेशनशिप का इंतज़ार है, किसी का इंतज़ार है, तो देख लेते हैं कि जून मंथ में डेस्टिनी 1 का क्या रिसीव होने वाला है। मेक द एफर्ट, ओके, एंड हार्ट टू हार्ट सी, मतलब यहाँ भी आया कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ भी आया हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। मतलब बहुत सिंपल सा ही आप लोगों को साइन दिया हुआ है, बहुत सिंपल से मैसेजेस, क्लियर कट मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। अगर आप अपने डिस्कस नहीं करेंगे फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ, तो हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जिस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो या टूटे। तो ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों, मतलब मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप में ईगो सामने आनी चाहिए। अगर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं बातें करके तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। दूसरा कार्ड आपके लिए आया मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। अगर आपको लगता है ये रिश्ता, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये ठीक है, मतलब मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ, तो डेफिनेटली यू शुड टेक दैट एफर्ट। आपको वो एफर्ट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, उससे बात करिए, खुल के बात करिए, अपने सॉल्यूशन निकालिए प्रॉब्लम्स का, एंड डेफिनेटली एवरीथिंग गोना बी इन योर फेवर, ठीक है। तो ये थी डेस्टिनी 1 की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।